गुज़िश्ता हफ्ते मकबूजा होने वाले खुदकश हमलों में ईरानी और भारतीय फोर्सेस को निशाना बनाया गया, जिसमें 44 भारतीय फौजी और ईरानी पासदारान इनकलाब के 27 एहलकार हलाक हुए। जिसके बाद ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही है और पाकिस्तान की तरफ से मस्बत बात हो रही है, सऊदी अरब की तरफ से ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान के और भारत के मामला ठीक हों, मुज़ाकरात से बात आगे बढ़े। मकबूजा कश्मीर के ज़िला पलवामा में हमले का इल्ज़ाम भारतीय हुकूमत ने हमेशा की तरह पाकिस्तान पर आयद कर दिया है, जिसके बाद मुज़ाकरात होना मुश्किल लग रहा है। भारत मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, बगैर सबूत के बयानबाजी कर रहा है। भारतीय वज़ीर आज़म और उनके वज़रा ने हमले का जवाब देने और पाकिस्तान को आलमी बिरादरी में तनहा करने की धमकियां दे दी हैं और ये बदस्तूर सिलसिला जारी है। लेकिन अहम बात यह है कि ईरान में 13 फरवरी को होने वाले खुदकश हमले पर ईरान भी पाकिस्तान से नाराज़ है और समझता है कि इस हमले के जिम्मेदार भी पाकिस्तानी सरजमीन पर मौजूद हैं और इन दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान से कार्रवाई का मुतालबा किया है। इस हवाले से ईरानी सदर हसन रूहानी ने गुज़िश्ता रोज़ एक तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि वो दहशतगर्द जो किसी और जगह से माली मदद हासिल करते हैं उन्हें खित्ते में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबकि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर अली लारी जानी ने इस हमले की मजम्मत में अपने बयान में कहा कि इस हमले में मुलविस ग्रुप की तरफ से पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल करने पर हुकूमत पाकिस्तान को जवाबदेह होना चाहिए। पाकिस्तान गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर सकता और इस तरह के रवैये से पड़ोसी ममालिक के साथ ताउन को बहुत नुकसान पहुंचेगा। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर रिफत मसूद को ईरानी वज़ारत ख़ारजा तलब करके एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तानी सफ़ीर को तलब करके कहा गया है कि तेहरान पाकिस्तान और इसकी फ़ौज से इस बात की उम्मीद रखता है कि वो सरहदी इलाके में मौजूद दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ संजीदा और फैसला कुन कार्रवाई करे। उसके साथ ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने मुलविस हमलावरों की शनाख्त और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पाकिस्तान से फौरी और ज़रूरी इक़दाम का मुतालबा किया है। ईरान इल्ज़ाम लगा रहा है कि उसके फौजियों पर हमला पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द ग्रुप ने किया है। पाकिस्तान और ईरान में होने वाले हमले की मजम्मत करने के साथ तहकीकात में हर तरह के ताउन का भी पाकिस्तान वादा कर रहा है। आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईरान इस हमले से मुताल्लिक सबूत फराहम करे, पाकिस्तान ताउन करेगा। I had a word with the Iranian foreign minister yesterday, and I assured him that Pakistan was very upset at the incident, the tragic incident that took place. As a policy, we've never condoned such activity. We respect their sovereignty and their territorial integrity, and I'm sure they respect ours. So if there are issues, we can discuss them. If they have evidence, they can share it with us, and we'll be helpful. अब अहम बात यह है कि पाकिस्तान दहशतगर्द हमलों की मजम्मत कर रहा है, सबूत मांग रहा है और इसी दौरान भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने 16 फरवरी को बल्गारिया जाते हुए तेहरान का मुख्तसर दौरा किया, जहां उन्होंने ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। इस मुलाकात से मुताल्लिक ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने ट्वीट में कहा कि ईरान और भारत गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्द हमलों का निशाना बने, जिसमें बड़ा जानी नुकसान हुआ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में हमने खित्ते में दहशतगर्दी के खिलाफ करीबी ताउन पर इत्तफाक किया। बस बहुत हो गया। एक तरफ ईरान पाकिस्तान से दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहा है, तो दूसरी जानिब भारत भी मकबूजा कश्मीर में फौजी काफिले पर खुदकश हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद कर रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक आज मकबूजा कश्मीर के ज़िला पलवामा में ही भारतीय फोर्सेस से होने वाले मुकाबले में भारतीय फौज के मेजर समेत 9 अफराद हलाक हो गए, जबकि 3 हमलावर मारे गए। पाकिस्तान इन हमलों पर न सिर्फ मजम्मत और अफसोस का इज़हार कर रहा है, बल्कि साथ ही तहकीकात में ताउन की यकीन दहानी भी करा रहा है, लेकिन इसके लिए सबूत देने का भी मुतालबा कर रहा है। लेकिन भारत की तरफ से सबूत देने के बजाय मुसलसल धमकियों और इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर पाकिस्तान का नाम लिए बगैर धमकी दी कि पुलवामा हमले के साथ बातचीत का वक्त ख़त्म हो गया है और अब दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। जबकि भारतीय मीडिया के मुताबिक अपोजिशन जमातों ने भी सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकूमत के साथ मुकम्मल इत्तेहाद का ऐलान किया है, जबकि पाकिस्तान ने भारत में अपने हाई कमिश्नर को पाकिस्तान बुला लिया है। इस हवाले से दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने एक ट्वीट में लिखा है कि हमने भारत में अपने हाई कमिश्नर को मुशावरत के लिए वापस बुलाया है और वो आज सुबह नई दिल्ली छोड़ चुके हैं।
पुलवामा हमले के बाद पाक भारत कशीदगी फिर बढ़ गई है और इसका असर खेलों की दुनिया पर भी पड़ रहा है और पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस हैं वो नशर करने वाली भारतीय कंपनी IMG रिलायंस ने लीग के बकिया मैचेस नशर ना करने का फैसला किया है और इस बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ईमेल के जरिए आगाह करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान सुपर लीग से खुद को फौरी तौर पर अलग कर रहे हैं। अब अहम बात यह है कि IMG रिलायंस की जानिब से पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस नशर ना करने के फैसले से चंद घंटे पहले ही भारतीय चैनल बी स्पोर्ट्स ने भी इंडिया में पाकिस्तान सुपर लीग की नशरियात मुअत्तल करने का ऐलान किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने IMG रिलायंस के इस फैसले पर मायूसी जाहिर की है। PCB के मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान का कहना है कि सियासत और क्रिकेट को अलग रखना चाहिए। तारीख गवाह है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर करने में खेलों और खासकर क्रिकेट ने अहम किरदार अदा किया है। वसीम खान ने इस बात पर भी मायूसी जाहिर की कि इंडियन शायकीन को PSL देखने से रोकने के लिए डिजिटल कवरेज को रोक दिया गया है, जबकि मुंबई में क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में वज़ीर आज़म इमरान खान की तस्वीर भी हटा दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये मामला ICC और BCCI के साथ ICC के आइंदा इजलास में उठाएगा। यानी मुज़ाकरात से इनकार भारत करता रहा, पाकिस्तान से होम ग्राउंड पर या फिर पाकिस्तान के होम ग्राउंड पर खेलने से इनकार करता रहा, न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने से इनकार करता रहा, जो टूर्नामेंट्स के तहत मैचेस होते हैं इसके अलावा जो बायलैटरल सीरीज थी वो खेलने से इनकार करता रहा। मगर अब दबाव और ज़्यादा भारत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। किसी भी तरीके से पाकिस्तान का खेल नहीं दिखाया जाएगा। जो नशरियाती इदारे इसमें किरदार अदा कर रहे थे उन्होंने अपने आप को खींच लिया है, विड्रॉ कर लिया है। इसके अलावा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तस्वीरें जो कि स्टेडियम्स में लगी होती हैं वो हटाई जा रही हैं। पाकिस्तान के पड़ोस में दहशतगर्दी के वाक़यात ऐसे वक्त में हुए हैं जब मुल्क में कई हवाले से मस्बत सरगर्मियां हो रही हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आज ही 2 रोज़ा तारीखी दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान से रवाना हुए। पाकिस्तान ने अमेरिका और अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान सुपर लीग का सीज़न 4 कामयाबी से जारी है। आलमी सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करने की बातें हो रही हैं। ऐसे में पड़ोसी ममालिक की तरफ से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात और दहशतगर्दों की तरफ से मुल्की सरजमीन इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इस सब पर बात करेंगे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज एक मसरूफ़ दिन था, आज सऊदी वली अहद पाकिस्तान आए, ज़बरदस्त दौरा उनका रहा। ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से, मईशत के हवाले से, दोनों हवाले से ये बहुत अहम डेवलपमेंट थी। अब मसला यह है कि पाकिस्तान के जो पड़ोसी ममालिक हैं उनकी तरफ से बयानबाजी, पहले अफ़गानिस्तान की तरफ से मामला होता था, भारत अफ़गानिस्तान के भी करीब गया। अब ईरान में वाक़या हुआ, ईरान की तरफ से सख्त बयानात और भारतीय वज़ीर ख़ारजा वहाँ भी पहुँच गई। सख्त बयानात आ रहे हैं ईरान की तरफ से। आपने अपने काउंटर पार्ट से बात भी की है वहाँ और आपने ये भी कहा है कि सबूत दें, हर किस्म का ताउन किया जाएगा। वहाँ से सख्त बयानात बहरहाल आए हैं। आपका इस वक्त अभी तक क्या राब्ता हुआ है, किस हद तक मामलात बेहतर होने की हम तवक्को की जा सकती है कि ईरान के साथ भी ताल्लुकात वैसे ना ख़राब हो? शाहज़ेब, पहली बात तो ये है कि मेरी कल ईरान के वज़ीर ख़ारजा से बड़ी तफसीली बात हुई। वो म्यूनिख में थे और मैंने उनको पहले तो ऑब्वियसली बात है कि मैं उस वाक़े की मुझे मज़म्मत भी करनी थी, उनसे ताज़ियत भी करनी थी। मुझे बेपनाह अफसोस भी हुआ कि वो जो रेवोल्यूशनरी गार्ड के 27 लोग शहीद हुए और कुछ ज़ख्मी भी हुए। लेकिन बात ये है, जो मेरा उनसे नुक्ता नज़र मैंने उनको पेश किया और जब तबादला ख्याल हुआ, मुझे जवाद ज़रीफ़ की तरफ से कोई मुझे इस किस्म का तासुर नहीं मिला नाराज़गी का, बल्कि अंडरस्टैंडिंग का तासुर मिला है। और वो ऑब्वियसली उन्हें तशवीश है, और तशवीश ये है कि कुछ लोग उनके जो हैं वो अभी बाजियाब होने हैं। और पाकिस्तान ने कोशिश की है, आपके इल्म में है कि कुछ लोग हमने दस्तयाब किए थे जो उनके हवाले कर दिए। 7 के करीब लोग उनके ऐसे हैं जो अभी जिन पे हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने उनसे कुछ चीज़ें शेयर की थी जो कि मैं अभी उनको ऑन एयर नहीं करना चाहता। इसके साथ साथ हमने अपना उनके साथ हमारा राब्ता है, हर सतह पे राब्ता है, और हमारा एक दूसरे के साथ एक एतमाद का रिश्ता है।
ईरान हमारा पड़ोसी है, ईरान के साथ ये अगर वाक़या रूनुमा होता है हमें उसका अफसोस है और हम मुकम्मल तावन करेंगे। और देखिए थोड़ा फ़र्क है, हमें डिस्टिंग्विश करना है ईरान और हिंदुस्तान के मसाइल और नौइयत के हैं और ईरान के साथ हमारे वो मसाइल नहीं हैं जो हिंदुस्तान के साथ हैं, और उसकी एक तारीख़ है और वो पाकिस्तान के अंदर जो सबवर्सिव एक्टिविटीज़ में मुलव्वस रहे हैं, वो जो बलूचिस्तान में करते रहे हैं, वो गैर मुल्की सरजमीन इस्तेमाल करते रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान वाले, वो आपके इल्म में है। लेकिन ईरान की नौइयत और है और इंशाअल्लाह इस इशू को हम मिल बैठ के रिजॉल्व कर लेंगे। मतलब क्या ईरान भी कंसर्न्स हैं? ज़ाहिर है पाकिस्तान जब सऊदी अरब के बहुत ज़्यादा करीब जा रहा है और सऊदी अरब की ईरान के हवाले से बहुत सख्त खारजा पॉलिसी है, सख्त लाइन है। उनके वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सरज़मीन पर बैठकर एक सख्त बयान भी इस हवाले से दिया। तो क्या ईरान के इस हवाले से कंसर्न्स हैं? उन्होंने कोई इस बात का इजहार किया है कि पाकिस्तान ईरान से दूर हो सकता है कहीं ना कहीं, जो इतनी ज़्यादा कुर्बत है सऊदी अरब के साथ, जो हिस्टोरिकली भी पाकिस्तान की रही है, मगर क्योंकि खित्ते में बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसकी सिमत इस हवाले से तय हो सकती है, तो क्या कंसर्न्स का इजहार किया है ईरान ने? नहीं, देखिए ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात ये कोई ज़ीरो सम गेम नहीं है कि हम सऊदी अरब के साथ अगर ताल्लुकात हमारे बेहतर होते हैं तो ईरान के साथ हमें बिगाड़ने हैं, कोई शर्त नहीं है, बिल्कुल नहीं। ईरान की अपनी ज़रूरत है, ईरान की अपनी अहमियत है, ईरान के साथ हमारे दरीना ताल्लुकात हैं, हमारा पड़ोसी है, हमसाया है, ब्रादर मुल्क है और इंशाअल्लाह हम अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। और सऊदी अरब को पता है हम इस खित्ते में रहते हैं, हमारी सरहदें मिलती हैं और हमें हमारे ताल्लुकात की नौइयत से वो वाकिफ़ नहीं है। और आपने देखा कि ईरान के सफ़ीर ने जो बयान दिया था, बड़ा उन्होंने फराख दिली से कहा था कि अगर पाकिस्तान में कुछ सरमायाकारी होती है तो हमारा भाई है, हमारा दोस्त मुल्क है, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। हमने तो सुलझाने की कोशिश करनी है। दुनिया हिंदुस्तान बिलखसूस उलझाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को उलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमने बड़ी समझदारी से, बड़ी बुर्दबारी से और बड़े हौसले से आगे चलना है। इस वक्त वहाँ तो फ्रेंजी है, वहाँ तो एक बौखलाहट और पगलाहट का माहौल है। जिस तरह आप देख रहे हैं जो सिद्धू के साथ किया है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि वो PSL की कवरेज को बंद कर रहे हैं, ये तो रिएक्शन है ना, ये तो रिएक्शनरी मोड में आ हुआ हिंदुस्तान है। हमने रिएक्ट नहीं करना, मैं बिल्कुल वाज़े हूँ, हमने रिएक्ट नहीं करना, हमने एक्ट करना है। तो ये अहम भारत के हवाले से कुछ अहम सवालात मैंने आपसे करने हैं, यानी कि कम से कम आप पाकिस्तान के अवाम को इतना यकीन दिला रहे हैं कि पाकिस्तान अगर सऊदी अरब के करीब जा रहा है, सऊदी अरब की तारीखी इस वक्त इन्वेस्टमेंट हो रही है पाकिस्तान में, तारीखी तौर पर भी पाकिस्तान करीब रहा है और बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के करीब जाए भी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सऊदी अरब की एक ख़ास खारजा पॉलिसी है, एक ख़ास नुक्ता नज़र है, चाहे वो शाम के हवाले से हो, यमन के हवाले से, ईरान के हवाले से हो, तो पाकिस्तान उसको भी उस तरह फॉलो कर रहा होगा। पाकिस्तान अपनी एक आज़ाद खारजा पॉलिसी बरकरार रखेगा, अब खित्ते में अपने जो मुमालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात अच्छे बरकरार रखेगा। पाकिस्तान की एक अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और हमें पाकिस्तान के मफादात अफजल हैं और हमने पाकिस्तान के मफादात को पहले रखना है और दीगर चीज़ों को बाद में रखना है। पाकिस्तान अच्छे ताल्लुकात हमारी पूरी मुस्लिम दुनिया से, उम्मा से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और हम तो कोई ब्रिज का रोल प्ले करना चाहें तो हम कोई करवाना चाहे हमसे तो हम वो करना चाहेंगे, लेकिन हम हिस्सेदार नहीं बनेंगे। सब साथ में फौरी तौर पर एक्टिव हो गया है। एक तो जो उनका पुलवामा में वाक़या हुआ उसके बाद पाकिस्तान पर भरपूर तनकीद, खुलेआम कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हम तनहा करेंगे। अफगान सदर की तरफ से पिछले दिनों बयानात पाकिस्तान मुखालिफ आए, भारत के वो पहले ही करीब हैं। अब जबकि जैसे ही ईरान में वाक़या हुआ तो भारतीय वज़ीर ख़ारजा जा कहीं और रही थी, अपने दौरे के दौरान ही वो ईरान चली गई और ईरान का भी एक मुख्तसर दौरा कर लिया, तो यानी कि ईरान को भी भारत अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरफ पाकिस्तान को दुनिया में अलहदा करने का दावा कर रहे हैं, अमेरिका से एक बयान दिलवा दिया, ईरान चली गए, अफगानिस्तान से पहले ही मसाइल हैं, तो भारत के तो बाकायदा तौर
پر اب عزائم نظر آ رہے ہیں تو پاکستان کے لیے ایک چیلنج پیدا ہو سکتا ہے خطے میں بھی اور دنیا میں بھی. FATF اور دوسرے معاملات بھی اپنی جگہ پر ہیں جس سے آپ نمٹنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے، ایران پاکستان کی جو تعلق کی نوعیت ہے اس کو سمجھتا ہے. ہندوستان، دیکھیے ہندوستان تو کوشش کر رہا ہے. ہندوستان تو اس وقت ہمیں ڈیسپریٹ دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان کو وہ ایک کونے میں دھکیلنا چاہتا ہے. وہ تو آپ دیکھیں ان کی اسٹیٹڈ پالیسی آ گئی ہے. انہوں نے اظہار کیا ہے کہ ہمارا آبجیکٹو ہے پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرنا، سفارتی تنہائی میں دھکیلنا. یہ آبجیکٹو نیا نہیں ہے، یہ کچھ سالوں سے اس پر وہ اس راستے پہ گامزن ہے اور انہیں کامیابی نہیں ہوئی. انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں ہوگی. یقیناً وہ چاہیں گے افغانستان کے ساتھ غلط فہمیاں جنم لیں. اور میں نے میونخ میں جو میری وہ انٹریکشن ہوا تھا جس پہ میں اپڈیٹ دے رہا تھا آن دی افغان سچویشن، جس میں ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی تھے اور فارمر سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری بھی تھے اور ازبکستان کے وزیر خارجہ بھی تھے، میں نے وہاں سپوائلرز کا ذکر کیا تھا. اور جب انہوں نے وضاحت کی تو میں نے کہا ہندوستان ایک سپوائلر مجھے دکھائی دے سکتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو ہمیں ایک ٹو فرنٹ سکویز ہے اس کو برقرار رکھنا چاہے گا. وہ پاکستان کو دباؤ میں رکھنا چاہے گا. اور انہیں تو بالکل حیرت ہو گئی کہ پیش رفت ہونی شروع ہو گئی. افغانستان کے ساتھ ہمارا APEX کا ایک نیا ارینجمنٹ سامنے آ گیا. ہم نے ایک ان سے بالا ایک میکنزم افغانستان اور پاکستان نے بنا لیا جس میں سب ایشوز ڈسکس ہو سکتے تھے. ہمارے یکے بعد دیگر افغانستان میں دورے ہوئے اور پھر ایک ریکنسیلیشن کا پروسیس جو ہے اس کا آغاز ہو گیا. تو they were feeling left out. اب وہ سپوائلر کا رول پلے کر سکتا تھا اور انہوں نے کوشش کی ہے، آئندہ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ داخلی سیاست کا بڑا عمل دخل ہے. ہندوستان نے ایک جارحانہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے، آپ کے علم میں ہے. یکے بعد دیگر انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں، MFN کا سٹیٹس وڈرا کرنا، 200% ڈیوٹیز کسٹم بڑھا دینی. لیکن پاکستان جانتے ہوئے کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے، ہمارا جو رسپانس ہے میچور ہے، میجرڈ ہے اور ہماری گفتگو میں ریسٹرینٹ ہے. کیونکہ ان کی اپنی حکمت عملی ہے، میری اپنی حکمت عملی ہے. اور ظاہر ہے وہ پاکستان نے اسی زبان میں جواب نہیں دیا ہے بھارت کو جو زبان استعمال کی جا رہی ہے وہاں سے، چاہے ان کے وزراء ہوں یا ان کے وزیر اعظم ہوں یا ان کا میڈیا ہو. مگر جو آپ نے کہا ٹو فرنٹ اسکویز، اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ ملٹیپل فرنٹ پر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اسکویز کیا جائے. تو ایسی صورت میں جب وہ تنظیموں کا نام لے رہے ہوں کہ پاکستان سے آپریٹ کرتی ہیں، ایران تنظیموں کا نام لے رہا ہو، افغانستان کے صدر نے پچھلے دنوں بیان دیا ہو، پاکستان کا معاملہ FATF میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ زیر غور ہو اور امریکہ کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آ جائے، تو پاکستان کی پالیسی کیا ہے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کہ بھارت اپنے عزائم میں ناکامیاب ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اس بوکھلاہٹ سے اپنی کمزوری ظاہر کر رہا ہے اور اس اعتماد سے پاکستان دنیا کو بتا رہا ہے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں. آج تو ہندوستان کے اندر سے آوازیں شازیب اٹھ رہی ہیں جو کہہ رہی ہیں، ان کے جنرل کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اتنی تعداد میں بارود تو اکراس دا بارڈر آ ہی نہیں سکتا، یہ تو مقامی طور پہ لیا گیا ہے. آج وہ خود اعتراف کر رہے ہیں جنہوں نے سوئسائڈ بامبنگ کی، جن صاحب نے، ان کا تعلق ہندوستان سے ہے، وہ ہندوستان کے کشمیری ہیں. آج ان کا میڈیا کے علاوہ ان کے بہت سے دانشور کہہ رہے ہیں، فاروق عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ایکسیسو یوز آف فورس کیا ہے مقبوضہ کشمیر میں اس کا ریئیکشن ہونا ہی تھا. اس کے والدین کہہ رہے ہیں کہ جب اس کو آپ ذلت آمیز رویہ اس پہ برتیں گے تو کشمیر کے نوجوان ریاکٹ کریں گے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح اسٹوڈنٹس کو وہاں مختلف اسٹیٹ سے ان کو وہاں سے دھکیلا جا رہا ہے، ان پر کشمیری پراپرٹیز پر، کشمیری لوگوں پر، مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں. یہ تو جنونیت ہے، یہ تو میں حیران ہوں کہ ایبسرڈ طریقے. پھر آپ نے دیکھا کہ مہاراشٹرا میں
महाराष्ट्र में जो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने तकरीर फरमाई है और जिसमें वो इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं, ये तो हैरान कुन चीज़ें हैं। लेकिन पाकिस्तान मैच्योर बिहेव करेगा। लेकिन मैंने आज फैसला किया है और मैंने अभी मैं ख़त लिख रहा हूँ, मैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को ख़त लिख रहा हूँ और अपनी तशवीश का मैं इज़हार कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान जिस डगर पे जा रहा है ये मामलात को एस्केलेट करने के मुतरादिफ है। और सिर्फ सियासत के लिए इलेक्शंस को सामने रखते हुए पाकिस्तान डी एस्केलेशन चाहता है। हम बिल्कुल बिगाड़ नहीं चाहते, हम इस खित्ते के अमन को बरकरार रखना चाहते हैं। और बिल्कुल ठीक है। एक ऐसे वक्त में ज़ाहिर है जब आप अक़वाम मुत्तहिदा में ख़त लिख रहे हैं, साथ ही अमेरिका के लिए चाहता है कि पाकिस्तान तालिबान के साथ मुज़ाकरात में किरदार अदा करे। पाकिस्तान किरदार अदा कर भी रहा है, मगर भारत कामयाब हो जाता है उनसे स्टेटमेंट दिलवाने में। ईरान से स्टेटमेंट, अफगानिस्तान से स्टेटमेंट, क्रिकेट, इंटरटेनमेंट, हर जगह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बिल्डिंग के लिए, और ज़ाहिर है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का भी इशू है। तो पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ दूसरे ममालिक को भी बयान करेगा कि पाकिस्तान का इस मसले में इन्वॉल्व नहीं है, किस तरीके से कश्मीर का अपना मसला बाइस बना है, इस सब चीज़ों का अफगानिस्तान में पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर रहा है, बजाय इसके कि भारत बहुत अग्रेसिव लॉबिंग करे। शाहजेब, नो प्रॉब्लम। देखिए, ये तो उनकी कोशिश है, करने दीजिए, वो कोशिश करेंगे और हम हमारी अपनी हिकमत अमली है कि इंशाअल्लाह वो हम पुरएतमाद है कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि उसकी वजह ये है, बुनियादी तौर पर हमारे हाथ साफ हैं। हम बिल्कुल हमें इत्मीनान है कि अल्लाह के फजल करम से हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। हम आज भी कह रहे हैं कि हमारी कोई ऐसे अज़ाइम नहीं हैं। हम अपनी सरजमीन को नहीं इस्तेमाल होने देंगे किसी के ख़िलाफ़, हिंदुस्तान छोड़िए किसी के ख़िलाफ़। और हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ भी हम नहीं चाहेंगे कि हमारी ज़मीन इस्तेमाल हो, हमारी सॉइल इस्तेमाल हो, बिल्कुल हम नहीं चाहेंगे। हम तो चाह रहे हैं अपने मुल्क के हालात को बेहतर करना, हम अपने मुल्क की तरक्की जा रहे हैं। हमारा इस वक्त जितना फोकस रहा है वो मईशत की बहाली की तरफ रहा है। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का हम जो है उसको बरूएकार लाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों को दुरुस्त करना चाह रहे हैं, अफगानिस्तान के अमन को आगे और इस्तेहकाम को, रिकन्सिलिएशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें क्या हासिल होगा इस किस्म के एक नए झंझट में पड़ने की? हम बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। लेकिन अपने दिफा का हमें पूरा हक है। और अगर उन्होंने कोई ऐसी उजलत में या दबाव में आकर कोई ऐसी हरकत की तो पाकिस्तान पूरा अपना हक रखता है और हम उसको एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और सब बहुत अहम पॉलिसी में बताइएगा, तालिबान के हवाले से एक बहुत अहम डेवलपमेंट होनी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात तालिबान डेलीगेशन से, और उसके बाद ये मामला आगे बढ़ना था। अमेरिका ने इस टॉक्स को कंफर्म नहीं किया था, तालिबान के हवाले से कोई बयान नहीं आ रहा था, मगर आज ये हुआ नहीं। क्या वजह हुई कि इतनी अहम डेवलपमेंट जिसकी बहुत ज़्यादा तवक्को थी और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के किरदार की बात हो रही थी, इस्लामाबाद में तालिबान का आना और वज़ीर आज़म इमरान खान का किरदार अदा करना, वो क्यों नहीं हुआ आज? शाहजेब, टेक्निकल कुछ इश्यूज सामने आ गए थे, मीटिंग को पोस्टपोन किया गया है और इसमें कोई स्पेकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सऊदी अरब एक दिन के लिए ताख़ीर हो गई तो बहुत सी क्या सरायाँ शुरू हो गई, क्या हो गया, क्यों हो गया, दौरा कैंसिल हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है उसको आगे बढ़ाएं और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आसान काम नहीं है। अगर आसान होता तो 17 साल पहले इन चीज़ों का हल निकल आता। बहुत पेचीदा मसाइल हैं, आसान नहीं है। मैं कोई आपको तासुर नहीं देना चाह रहा कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी है जिससे हम सब कुछ सीधा कर लेंगे, लेकिन हमारी नीयत दुरुस्त है। हम अमन चाहते हैं, हम इस्तेहकाम चाहते हैं, हम अपने मुल्क की बेहतरी चाहते हैं और अल्लाह की मदद के हम तालिब हैं। सब तो आइंदा दिनों में तालिबान, अमेरिका इन लूप हैं इस सारे के सारे मामले पर, जो आज इस्लामाबाद में होना था। अगर आज नहीं हो सका और आपने कहा स्पेकुलेशन की जरूरत नहीं है, तो आने वाले दिनों में हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसमें पेशरफ्त भी होगी, नशिस्त भी होगी, मुलाकातें भी होंगी और हम आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे।